वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। तो आपको बताने वाला हूं मैं आज जो लीनियर इक्वेशन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो ये आपके नए सिलेबस में जो टर्म 1 के एग्जाम है उसमें ये चैप्टर आएगा। तो उसी से रिलेटेड आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें आप कैसे सीखेंगे, फटाफट आप इसमें देखिए। क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उसको जो तरीका सॉल्व करने का होगा वो क्या होगा हमारे पास में, ठीक है। आपको 90 मिनट का जो टाइम दिया जाएगा उसमें आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 1.5 घंटे में, ठीक है। 40 नंबर के हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बाकी 10 नंबर का आपका स्कूल से रिलेटेड वर्क है, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास में जो चैप्टर्स दे रखे हैं उसके आप देख सकते हैं जाके, जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या क्या उसमें से चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक वीडियो में इस पर भी बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन जो आपको कराने हैं वो इस चैप्टर, जब ये चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशंस, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, सिमल्टेनियस हैं ये दोनों, ठीक है, इक्वेशंस। और ये क्या है, वे 2 वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमें इनमें से क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है, जब हमारे पास में पूछा गया है वो फाइंड वेदर द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो हमें पेयर दे रखा होगा इस तरह से पेयर दिए होंगे 1 2 1 2 1 2, ये सारी कैसे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, ये भी ax प्लस बी वाई। तो ये कैसी हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। और लीनियर इक्वेशन का हमें पेयर दिया हुआ है तो उन पेयर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम करना क्या होता है, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं हमारे, जैसे यहाँ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, ये दोनों के x और y के, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आप चाहें तो इधर c को इधर ट्रांसफर कर लीजिए या फिर वहीं बने रहने दीजिए, ठीक है, इससे कोई नहीं। तो आपको निकालना क्या होता है, a1 पहले के लिए इसके लिए कोफिशिएंट है और दूसरे के लिए क्या है a2, तो इसका रेशियो निकालना होता है। दूसरा हमें यहाँ से b1 निकालना होता है दूसरे के लिए, और ये b2 होता है इसका रेशियो, ठीक है। तो c1 और ये c2 इस तरह से हमें निकालने होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा जो हम रेशियो चेक करेंगे तो वो हम केवल इन्हीं 2 पे चेक करेंगे, पहले पे और 2 पे। उसको हमें अभी नहीं लेना है, c1/c2 हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम केवल इसी से देखेंगे। पहले ये देखते हैं, पहले इन दोनों का रेशियो x और y वाले पे ही देखते हैं, इन्हीं की टक्कर से कि क्या होता है। तो जब इनका रेशियो, हमने इधर का रेशियो और इधर का रेशियो, ये कैसे आते हैं, ठीक है। ये अगर इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है, इनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो ये इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आएगी। क्या आपके लिए सबसे पहले चेक करके देखा ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो हमें यही ख़त्म कर देना है क्वेश्चन, कि अगर ये a1/a2 चेक किया, यानी कि यहीं से हमें एक सॉल्यूशन ये मिलेगा, इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। इक्वल नहीं होंगे दोनों, ठीक है। कैसे नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो यानी एक रेशियो बड़ा होगा कोई सा भी, एक इसमें से छोटा होगा, तो इक्वल नहीं होंगे दोनों। तो जब इक्वल नहीं होते हैं, इनकी फाइटिंग हुई, इक्वल नहीं बैठे, तो क्या हो गया, एक जीतेगा एक हारेगा, यानी कि सॉल्यूशन एक मिल गया, या तो जीत है या हार है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब है वो एक जगह पे उसको इंटरसेक्ट करेंगे। कितनी जगह पे इंटरसेक्ट, 1 पॉइंट पर कहीं पे भी एक कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में कि यहीं से कि वो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक जगह पे इंटरसेक्टिंग। जब एक सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक जगह पे, इस कंडीशन पे, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, ये आ जाएगा। पहले 2 पे ही देखते हैं, x वाले पे और y वाले पे। इन्हीं के हमने कोफिशिएंट का रेशियो निकाला, पहले का रेशियो निकाला, दूसरे का। अगर ये आपस में बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अब दूसरी कंडीशन ये होगी a1 और a2 और b1/b2, इनमें आपस में टक्कर हुई। तो अगर ये बराबर नहीं थे तब तो सॉल्यूशन यही हो गया, काम खत्म, कि एक जीता एक हारा, इनमें से एक छोटा एक बड़ा होगा, तो यहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा, 1 सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर हमें थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। या अब देखेंगे अगर ये इक्वल निकल आए, अब ये बराबर के हो गए। जब बराबर के होंगे तो फैसला तो हो नहीं सकता कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जो फैसला होगा वो तीसरे पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, c1 और c2 पे। अब हमें यहाँ जरूरत है c1 निकालने की और c2 निकालने की। तो c1 और c2 जब हम निकालेंगे तो अब ये देखेंगे, या तो c1 c2 हमारे पास में कैसा होगा, या तो ये इक्वल होगा या नहीं होगा। 2 कंडीशन आएंगी, या तो ये इसके इक्वल बैठेगा या इक्वल नहीं होगा। 2 ही कंडीशन तो निकलेंगी भाई। ये इक्वल है तो अब तीसरे वाले के जब यहाँ से, तो जब ये बराबर के हैं तो कोई फैसला तो हो नहीं सकता भाई, दोनों पहलवान बराबर के हो गए टक्कर। तो यहाँ से कोई बराबरी है इनकी बराबर, तो इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। जब ये रिजल्ट नहीं देंगे तो थर्ड वाले को पे चेक करते हैं। थर्ड वाले क्या, c1 c2 निकालेंगे, या तो c1 c2 इक्वल होगा या नहीं होगा इनके। जब ये बराबर हैं या तो c1 c2 इनके इक्वल होगा और या फिर नहीं होगा। तो जब इक्वल होगा, जब तीनों ही इक्वल आ गए बिल्कुल,
तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जब ये तीनों ही इक्वल हैं, ठीक है, कैसे हैं, तीनों इक्वल हैं, यानी कि बिल्कुल कहीं कोई किसी भी जगह पे कोई फ़र्क नहीं है A1 और A2 के रेशियो में, B1 B2 के रेशियो में, C1 C2 के रेशियो में, ठीक है, तीनों ही इक्वल आ गए रेशियो, यानी कि एक मेंटलिटी है, जैसा इसका नेचर है वही इसका नेचर है, बिल्कुल ये समझ लो कि बिल्कुल उनके जो नेचर है उनके कोई फ़र्क नहीं है। जब बात कुछ नहीं होना, एक जैसे ही है नेचर, तो उससे क्या है, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। कैसे आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब वो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, बिल्कुल एक पे ही जा रहे हैं, जैसी ये लाइन जा रही है उसी से ये जा रही है, यानी कि रेशियो बिल्कुल उसका सेम, तो वो हमारे पास में कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तीसरा वाला, जब ये दो तो बराबर हैं, ये यानी ये बराबर हैं, तब चेक करेंगे तीसरे वाले को, बराबर होने के बाद में ये फैसला करेगा थर्ड वाली कि C1/C2 के आधार पर। अगर C1 C2 हमारा इक्वल है एक बार तो कोइंसिडेंट हो गया यहाँ से, अगर ये इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं होगा थर्ड नंबर, तो वो पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ये बता देगी C1/C2 कि वो ये तो हमारे पास बराबर हैं इनका रेशियो, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बताएगी, वो कैसे हैं, पैरेलल हैं, वो कैसी हैं, पैरेलल, एक पर नहीं आएंगे। अगर ये सारी के सारे इक्वल हो जाते तो क्या हो जाता है, एक ही लाइन पर चले जाते वो। यहाँ से क्या आया, इंटरसेक्टिंग, यानी काट रहे हैं, ये कैसे हो जाएंगे हमारे इसी लाइन पर, ये दूसरी भी इसी पे जा रही है, क्योंकि रेशियो हमारे पास सेम वही है, एक ही जैसा रेशियो आएगा, एक ही भी जाएंगे। पैरेलल क्या है, एक यहाँ जा रहा था दूसरी वाली, लेकिन ये रेशियो इक्वल नहीं है, तब ये कैसी होंगी, ये पैरेलल होंगी, कैसी होंगी, पैरेलल आ जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको नॉट इक्वल टू वाले को सेकंड नंबर पर लिख सकते थे, पलट के भी कर सकते थे कि भाई इस वाले को यहाँ लिख लेते, C1/C2 इक्वल को यहाँ लगा देते, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, रेशियो को। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। एक बार कंडीशन हमने क्या किया, एक बार चेक करके देखा, ये बराबर नहीं आए तो बस आगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, इनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, तो यही सॉल्यूशन हमें मिल गया कि वो इंटरसेक्टिंग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे, या तो हार जीत होगी एक ही बार, ठीक है, एक सॉल्यूशन मिल गया उनका। अब दूसरी वाली कंडीशन का, अगर ये बराबर निकल आते हैं, फिर फैसला कौन करेगा, फिर तीसरा वाला करेगा, या तो वो बराबर होगा या नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या नहीं होगा। इक्वल होगा तो कैसी हो जाएंगी, इक्वल का मतलब एक ही जैसे चल रही हैं, सेम है उनके बिल्कुल नेचर, तो कोइंसिडेंट हो गई। दूसरी वाली में क्या है, यहाँ से अगर इक्वल नहीं होंगे तीसरे वाला, तो फिर क्या है, पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें निकालनी है वैल्यू। चाहे तो हम इसको नॉट इक्वल वाले को पहले लिख सकते हैं, इसको यहाँ सेकंड नंबर वाले को इधर लिख देते, इसको ऊपर लिख देते, पैरेलल वाले को सेकंड पर ले लेते, इसको कोइंसिडेंट को तीसरे ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये हमें तीनों से ही देखना पड़ेगा, इक्वल होंगी या नहीं होंगी, तीसरे वाला कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें सॉल्व करना है। एक मिनट मैं लेता हूँ टेस्टर। चलिए, अब ये समझाने के लिए, बाकी अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करेंगे इसको हम देखिए। यहाँ से सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक्स और वाई वाले ही कोफिशिएंट को ही चेक करते हैं, या तो A1/A2 को और B1/B2 को, इन्हीं को दो को चेक करेंगे। तो A1/A2 की वैल्यू हम निकाल के देखें भाई, यहाँ पर देख लेते हैं हम इक्वल, थोड़ा सा गैप बना के रख देते हैं कि यहाँ से B1/B2 ये लिख लेते हैं, और यहाँ से ये लिख लेते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिए। अब A1/A2 हमने यहाँ से 1/2 है, ये हो गया, और यहाँ से 3/-3 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, A1 और A2, B1 और B2, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आई, -1, कैसी निकल के आई, यहाँ से हाफ आई निकल के और यहाँ से -1 आई। अब ये बताओ, पहली दोनों पे ही हमें चेक करना है कि तीसरे वाले को तो अभी भूल ही जाओ, इन्हीं दो को हम चेक करके देखें इनमें से क्या ये बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। अब बराबर होंगे तो कोई फैसला नहीं हो सकता भाई, दोनों बराबर ही तो छूट गए, लेकिन अगर कोई बड़ा छोटा है तो यही बता देंगे भाई सॉल्यूशन मिलने वाला है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ठीक है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो इसमें से क्या हुआ, हमारे पास यही मालूम पड़ेगा कि A1 और A2 क्या नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ -1 आया है, इसका हाफ आया, तो B1/B2 के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होते थे तो हमारा ऑप्शन क्या होता था कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, कैसा मिलेगा, एक दूसरे को ये काटेंगे इस तरह से, भाई एक सॉल्यूशन मिलेगा इसके लिए, एक बड़ा है एक छोटा है इनमें से, ये रेशियो, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 सॉल्यूशन इंटरसेक्ट करेंगी एक जगह पे, तो इसमें से कौन सी आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एक जगह एक सॉल्यूशन। फिर हमें आगे और निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आगे तब निकालते जब ये बराबर पे छूट जाते दोनों पहलवान, ठीक है। तो हम तीसरे वाले के हिसाब से देखते वो बराबर होता या नहीं होता। चलिए अब इसको देखते हैं
यहाँ से वही रेशियो हम A1/A2 चेक कर लें, ठीक है, और B1/B2 देख लें चेक करके, इसको देख लेते हैं, और थोड़ी सी जगह के हिसाब से ऐसे B1/B2 को देख लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तब देखेंगे हम इसको। तो A1/A2 2/4, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया 1/2 आया। A1/A2 की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई। B1/B2 को चेक कर लीजिए, -3 है और नीचे -6 है, तो ये -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आया B1/B2 की वैल्यू क्या आई, ये भी 1/2 आई। अब यहाँ से कंडीशन क्या आया कि A1/A2 बराबर हो गई अभी B1 और B2 के। अब ये आपस में कैसे हो गए बराबर। अब तुम इससे कोई फैसला नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं यहाँ से। अब फैसला कौन बताएगा, तीसरे वाले को भी चेक करेंगे, उसको भी देखेंगे भाई, ठीक है, वो बराबर होगा या नहीं होगा वो फैसला करेगा, ठीक है, कि बराबर है या नहीं। तो यहाँ से C1/C2 निकाले इन दोनों में, C1/C2। अब कांस्टेंट फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा, कांस्टेंट करेगा। यहाँ से वेरिएबल का रेशियो तो जब इक्वल आ रहा है, वेरिएबल्स वाले कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ रहा है, तब फैसला कौन करेगा, किसके हाथ में पहुंच गई, फैसला पहुंच गया कांस्टेंट वाली टर्म के हाथ में। फैसला कौन किसके हाथ में पहुंच गया, अब वो नेचर बताएगा, वो हमारे पास में बताएगा कि सिस्टम कैसा होगा, या हमारे पास में जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, ठीक है। अब देखिए C1/C2 यानी 4/7, 4/7। अब 4/7 कटेंगे नहीं, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से तो 1/2 आ रहा था, यानी इक्वल आ रहे थे। अब ये इक्वल है या नहीं है, C1/C2 इन दोनों की इक्वल आया भाई, यहाँ से हाफ है, ये 4/5 है, तो ये इक्वल नहीं आया। जब दो बराबर होते हैं और तीसरे वाले ये आपस में बराबर हैं लेकिन कांस्टेंट इक्वल नहीं है, तो क्या होता है भाई, एक जैसी तो नेचर रही नहीं उनकी भाई, कि सारा रेशियो कांस्टेंट भी उसी हिसाब से चलता है, जिस रेशियो में ये आते उसी रेशियो में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आते, उसी में कांस्टेंट वाले के आते। ऐसा तो हुआ नहीं। जब एक रेशियो में नहीं आए हैं तो क्या होगा हमारे पास में, फिर कौन सी हो जाती हैं, ये हमारे पास में कोइंसिडेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि जब एक जैसे होते हैं रेशियो तो कोइंसिडेंट हो जाती है, यानी कि उसी लाइन पे आएगा। और अब इक्वल नहीं रहा तो कौन सा हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास पैरेलल हो जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन क्या होती थी, पैरेलल के लिए हो जाती थी, ये यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब इस इधर देख लीजिए थर्ड, यहाँ से भी हम वही चेक करेंगे भाई, A1/A2 को चेक कर लीजिए, B1/B2 को चेक करिए, केवल दो को ही चेक करिए आप पहले। A1/A2 क्या है 4/3 है यहाँ से, और अपॉन में 2 है, तो A1/A2 की जो वैल्यू आई 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2/3 आया, 2/3 आया। B1/B2 को देख लेते हैं चेक करके कि B1/B2 क्या है। पहले हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट चेक करेंगे, 2/3, तो यहाँ से भी 2/3 आ रहा है। अब ये बराबर के हो गए, A1/A2 और किसके बराबर हो गया, B1/B2, ये बराबर बराबर के निकल आए। अब फैसला कौन किसके हाथ में चला जाता है, कांस्टेंट वाली टर्म के हाथ में। फैसला किसके हाथ में जाएगा, कांस्टेंट वाली। अब कांस्टेंट फैसला करेगा कि ये लाइंस कैसी होंगी, ठीक है। तो आपस में अगर ये इक्वल नहीं होते तो फैसला ये खुद ही कर लेते वेरिएबल वाले। अब कांस्टेंट वाली टर्म करेगी फैसला। कांस्टेंट वाली क्या है, C1/C2 निकालिए, C1/C2 ये क्या है 8/12। अब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इनकी वैल्यू कितनी आई C1/C2 की, ये भी 2/3 आई, यानी ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी, यानी तीनों ही इक्वल आ गए C1/C2, ये भी बराबर आ गए भाई, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, यानी कि सारे रेशियो इक्वल ही आ रहे हैं। जो वेरिएबल्स थे उनके रेशियो, ठीक है, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ जो कोफिशिएंट है इन दोनों का रेशियो, और तीसरा वाला कांस्टेंट वाला भी उनके ही जैसे चल रहा है भाई, वो उसका भी रेशियो सेम है। तो जब सारे ही रेशियो सेम है तब क्या हो जाएगा, वो लाइन सेम उसी लाइन पे क्या करेगी, लाई करेगी, उसी पे ओवरलैप कर जाएगी। जब तीनों ही एक जैसे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओवरलैपिंग कर जाएगी, क्या कर जाएगी, ओवरलैप। जब इक्वल ही आ जाएंगे तीनों ही रेशियो, यानी कांस्टेंट वाला भी उसी का। अब फैसला किसके हाथ में था, कांस्टेंट के हाथ में, ये तो आपस में बराबर थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो तीसरा वाला फैसला करेगा। अब तीनों इक्वल आ गए तो कैसी हो गई, वो कोइंसिडेंट हो गई लाइन, कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। तो फैसला किसके, पहले तो हम वेरिएबल्स ही फैसला करते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल दे रखे हैं, कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फैसले के लिए। आप चाहें तो इसको सी को इधर ला के ट्रांसफर कर देंगे, AX + BY + C की फॉर्म में लेके आते, तब भी क्या होता है, यहाँ से अपॉन में लेके आते तो ये सेम कोफिशिएंट ये भी इधर लाना पड़ता। C1/C2 करते तो भी C1/C2 करते तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, उस फॉर्म में मिला के हो सकता था क्वेश्चन। जैसे अगर ये सोचते कि -6 = 0 हम ले आएँ, तब भी क्या होगा, -12 = 0 लेके आते, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कि चाहे आप इधर ट्रांसफर कर लें इसका, लेकिन होना कैसे, ये दोनों ही एक जैसे होने चाहिए,
ये नहीं है कि आपने इसको तो इधर ट्रांसफर कर दिया LHS में और बाकी को इधर सेकंड वाली इक्वेशन को उधर ही रहने दिया। एक जैसी होनी चाहिए, सिमल्टेनियस। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया, C1/C2 हो गया ये। तो तीनों ही क्वेश्चन हमारे हो गए। पहले हम दो पे ही फैसला कर लेते हैं, या तो ये आपस में क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट टक्कर लेंगे, इनमें से कोई बड़ा होगा जो कोई छोटा होगा, तो वो फैसला कर लेंगे कि एक बड़ा छोटा अगर आ गया तो यही फैसला हो जाएगा। ठीक है, कि एक सॉल्यूशन मिल गया, एक हार जीत का मीन्स वन सॉल्यूशन भाई होगी, एक हार गया एक जीत गया, इनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, होगी टक्कर, एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड वाले अब ये आएगा कि ये आपस में बराबर हैं, जब ये बराबर हो जाएंगे, एक इनके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे तो फैसला कौन करेगा, कांस्टेंट वाला करेगा। कांस्टेंट वाला या तो बराबर होगा या नहीं होगा। अगर बराबर होता, वो भी बराबर आ जाता, तो क्या होता, वही लाइन हो जाती सेम। अगर वो भी बराबर हो जाता, सेम रेशियो तीनों का ही हो जाता, तो वो भी उन्हीं की तरह हो जाता, उसी का रेशियो, तो वो कैसी कोइंसिडेंट वही लाइन हो जाती, वही उसी पे ओवरले करके चले जाते लाइन पे। लेकिन इक्वल नहीं आया मीन्स क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों लाइनों को बता सकते हैं। जब भी हमारे पास में दो लाइन दे रखी हैं तो उनके लिए हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा, या तो काटेंगे एक बार, ठीक है, या फिर क्या होगा, पैरेलल रहेंगी, या फिर तीसरी बार कोइंसिडेंट रहेंगी, यानी कि उसी पर ओवरलैप कर जाएगी वो। तो इस तरह से ये दोनों जब कैसी लाइन से हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे रखे हैं, सिमल्टेनियस हैं। ठीक है, तो इस तरह से विद टू वेरिएबल्स में, तो बस बहुत आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका बेसिक सीखिए, बेसिक सीखने के बाद में फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए मैंने 1, 2, 3 तीनों ही तरीके के क्वेश्चंस यहाँ ले रखे दे रखे हैं। तो आप पहले तो इनको x और y के कोफिशिएंट को ही निकालें, तीसरे वाले पर जाएं ही नहीं। अगर ये बराबर हो जाए, आपस में इन्हीं से फैसला नहीं हो पा रहा हो, x और y वाले ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं आपस में, तब फिर हम कांस्टेंट वाले को बुलाएंगे, वो फैसला करके बताएगा कि क्या है एक्चुअल में, वो इक्वल होंगे रेशियो उनका भी या नहीं होगा, वहाँ से डिसाइड होगा। ठीक है, अगर यहीं से फैसला हो जाता, एक बड़ा छोटा आ जाता दोनों में से रेशियो, तो यही फैसला हो जाएगा, एक सॉल्यूशन तो मिल गया, एक हार या जीत, एक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। मीन्स एक जगह काटेगी वो, सॉल्यूशन का मतलब एक जगह काटेगी लाइन, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के आप क्वेश्चन सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।